एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप स्टॉक ब्रोकिंग में क्यों एंटर करेगा, वो भी तब जब उनका कोर बिजनेस ऑलमोस्ट ओवरनाइट कोलैप्स हो जाए। आज हम बात करने वाले ड्रीम स्पोर्ट्स के नए मूव के बारे में, जहां वो अपना एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग ऐप ड्रीम स्ट्रीट लॉन्च कर रहे हैं और इसके थ्रू समझेंगे जब रेगुलेशन एक पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देती है तो कंपनी कैसे सरवाइव करती है। चलिए पहले हेडलाइंस की रियलिटी देखते हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स, जो ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है, उनका मेजर प्रॉफिट इम्पैक्ट हो गया रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर गवर्नमेंट बैन की वजह से। मतलब उनका कोर बिजनेस मॉडल ही हिट हो गया। यहीं पर स्लो डाउन करने की बजाय कंपनी ने नया डायरेक्शन चूज़ किया है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टॉक ब्रोकिंग। सरफेस लेवल पर देखें तो इन्वेस्टिंग और गेमिंग कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक हिडन कनेक्शन है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। फिनटेक कंपनी जैसे ज़ीरोधा या ग्रो यूज़र एक्वायर करने के लिए मैसिव अमाउंट स्पेंड करते हैं। एड्स, ऑनबोर्डिंग, केवाईसी सब कॉस्टली होता है और यहीं पर ड्रीम स्पोर्ट्स के पास एक अनफेयर एडवांटेज है। उनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ यूज़र हैं जो रेगुलरली ऐप यूज़ करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेने में भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी चेक भी है। गेमिंग और इन्वेस्टिंग सेम चीज़ नहीं होते। इन्वेस्टिंग में नॉलेज, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन चाहिए, इसीलिए ये ट्रांजिशन इजी नहीं होने वाला। और इसी वजह से ड्रीम स्ट्रीट का अप्रोच डिफरेंट है। वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को टारगेट नहीं कर रहे, वो टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को, जो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अब तक मार्केट से दूर रहे। अपनी एआई बेस्ड गाइडेंस और सिंप्लीफाइड एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपने यूज़र्स का एक छोटा सा पोर्शन कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही पूरा गेम है। अगर उनके यूज़र्स का सिर्फ स्मॉल परसेंटेज भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है तो बिना हैवी मार्केटिंग स्पेंड के एक मीनिंगफुल फाइनेंशियल बिजनेस क्रिएट हो सकता है। मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एलिमिनेट नहीं हुई, लेकिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कंज्यूमर टेक में आपका सबसे बड़ा एसेट प्रोडक्ट नहीं होता, सबसे बड़ा एसेट होता है यूज़र बेस। क्योंकि प्रोडक्ट फेल हो सकता है और इंडस्ट्री भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास एंगेज्ड यूज़र बेस है तो आप उसको नए बिजनेस मॉडल में रीडायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये न्यूज़ आर्टिकल डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।